अगली खबर न्यायपालिका और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम आपने सुना। भ्रष्टाचार केस में उनका नाम एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार विपक्ष को साथ देने जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह चिट्ठी तब भेजी थी जब जांच कमेटी ने उनको दोषी ठहराया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद संजीव खन्ना ने उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, जिसके बाद उन पर सवाल उठे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई और कमेटी ने उन्हें दोषी माना था। अब इस्तीफा नहीं देने की सूरत में महाभियोग का विकल्प बचा है। संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है, जिसमें उनके खिलाफ यह कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये मामला बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी। समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। जब रिपोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि कैश उनके घर में मिला, उस स्टोर रूम पे उन्हीं का कब्जा था, उन्हीं के लोग आते जाते थे, उस पर 2 ताले लगे हुए थे, तालों की चाबियां उन्हीं के पास रहती थी, तो ये जो है एक केस, क्रिमिनल केस बनता है। जो न्याय देने वाला है वही कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि इतना मोटा भ्रष्टाचार करे, तो सरकार है, सभी के साथ न्याय समान होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से करप्शन के खिलाफ है उस लड़ाई में, और न्यायालय जो न्याय का एक आस्था का केंद्र है, अगर वही स्वयं अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तो ये अपेक्षा तो हम ये करते हैं कि उन्हें स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए। Huge amount of money lying in on judges' residence. How to explain that? Who brought all those cash and how the cash was lying in his residence? So it is a serious matter. In order to restore the credibility for our judiciary, there must be some strong action. आपके मन में यह सवाल होगा कि महाभियोग का नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के जरिए प्रस्ताव पेश करना जरूरी है। महाभियोग के अंतिम चरण को दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। संवैधानिक कोर्ट के जज को सिर्फ 2 आधार, भ्रष्टाचार और अक्षमता सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संवैधानिक कोर्ट मानी जाती हैं। ये अदालतें संवैधानिक मामले को सुनती हैं, उसकी व्याख्या करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। लेकिन जब महाभियोग आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश होगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनेगी। यह जांच समिति CJI की अगुवाई में बनेगी। इसमें किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ न्यायविद भी शामिल होंगे। अगर जांच समिति जज को दोषी पाती है तो उसकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। इसके बाद न्यायाधीश को हटाने पर बहस की प्रक्रिया शुरू होगी। बहस के बाद सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करवाया जाएगा। दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जो जज को हटाने का निर्णय करते हैं। अगर जस्टिस वर्मा मामले में महाभियोग का प्रस्ताव आया तो यह पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी तत्कालीन जज के खिलाफ कुल 5 बार महाभियोग चलाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। वैसे आपको बता दें कि जस्टिस वी रामास्वामी के ससुर वीरास्वामी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके रिटायरमेंट से सिर्फ 2 महीने पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यानी ससुर और दामाद दोनों जज थे और दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दूसरी बार कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पेश होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस के गांगले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन 2017 में जज कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। 2015 में जस्टिस जे बी पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तब वो गुजरात हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीवी नागार्जुन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रस्ताव आने से पहले ही फेल हो गया क्योंकि राज्यसभा सांसदों ने अपने नाम वापस ले लिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि सारे मामले में या तो कार्रवाई कभी पूरी नहीं हो सकी, या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला, या फिर जजों ने उससे पहले ही अपना पद छोड़ दिया था। हमने इस मुद्दे पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट होगा तो वहां क्या चाहिए होगा सर, कितना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद सीधा पास करने के लिए? नहीं, उसे सबसे पहले जो मोशन दिया जाता है, जो प्रस्ताव दिया जाता है, लोकसभा में प्रस्ताव में 100 लोगों का सिग्नेचर चाहिए और राज्यसभा में 50 लोगों का। मान लो लोकसभा में दिया है तो उसमें लोकसभा का जो स्पीकर है वो देखेंगे इसमें कोई तथ्य है या नहीं है। स्पीकर या चेयरमैन, उनके पास पावर है कि इसको रिजेक्ट करने का। एक इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति करते हैं जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस में एक होना चाहिए। फिर वो कमेटी इसलिए बढ़ाई जाती है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।